हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने जीके जीएस के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। कला विज्ञान की उन्नति के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए, चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई, इसी के साथ में देखिए, यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1526 में, ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1761 में, और ऑप्शन डी है 1857 में। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इसी के साथ में आप सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, ये किन किन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार था अबुल फजल। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी रियासत की शासिका थी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1915 में और ऑप्शन डी है 1920 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। ठीक है, इसी के साथ में देखिए 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1920 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, ये कहां पर हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है, इसी के साथ में देखिए 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 में। इसी के साथ में देखिए 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है
कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी के साथ में देखिए 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई याद रखना गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। फिर देखिए 18 प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान है। इसी के साथ में देखिए 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का हमने लगभग, यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाए हैं ऐसे ही लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस प्रश्न के यानी कि इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जीके जीएस के 20 बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।